पहले दिल्ली के खिलाफ आरसीबी की जीत के बाद जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम का समीकरण थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, वहीं पर राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को हरा करके मुंबई के लिए थोड़ा सा मुश्किल आसान कर दिया है। कैसे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पलट दिया है पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल और बदल गया है अब प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का पूरा समीकरण। अब एमआई और उसके साथ साथ जीटी पंजाब और बाकी टीमें कैसे कर सकती हैं टॉप 4 के लिए क्वालिफाई, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि अब आईपीएल उस सप्ताह में या उस दौर में चल रहा है जहां पर हर दिन एक एक मुकाबले के बाद कुछ ना कुछ अंतर पैदा होता चला जा रहा है और हर मैच के बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो लगातार चेंज होता चला जा रहा है। आप सबने देखा कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है गुजरात टाइटंस को जिस तरीके से हराती है, सिर्फ 15 ओवर 5 गेंदों में ही 200 रन, फास्टेस्ट दो डबल 100 जो चेस किया है वो राजस्थान रॉयल्स ने किया। उसके पीछे रीजन ये था कि जो 200 प्लस रन चेस कर रहे थे उसमें से आधे रन तो वैभव सूर्यवंशी ने बना दिए। 38 गेंदों में 101 रन बना करके वो आउट हुए। 11 छक्के मारे, 7 चौके मारे, 35 गेंदों में फास्टेस्ट इंडियन के द्वारा बनाया गया, किसी भी इंडियन के द्वारा फास्टेस्ट 100 बनाने का कारनामा किया। उन्होंने यूसुफ पठान के 37 बॉल में बनाए गए शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके साथ ही साथ वो अब दूसरे नंबर पर सबसे तेज शतक बनाने का कारनामा अपने नाम कर चुके हैं। इसके पहले उनका नंबर 1 पर जो खिलाड़ी है वो है क्रिस गेल, जिन्होंने की बहुत पहले 30 गेंदों में शतक बनाया था। लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने अपने आने का और इस स्टेज पर छाने का जो परिचय जिस तरह से दिया है, वो वाकई में बहुत सारे गेंदबाजों को रास नहीं आएगा। लेकिन एक बात जो हुआ है वो ये कि राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को हरा करके आईपीएल प्लेऑफ का जो समीकरण है उसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग कर दिया है। अब कैसे इंटरेस्टिंग कर दिया मैं आपको जरा वो बताता हूं। आप सबने देखा होगा कि राजस्थान रॉयल्स के पहले जो मुकाबला हुआ है, यानी कि दिल्ली और आरसीबी का जो मैच हुआ, उस मुकाबले में क्या हुआ? उस मुकाबले में हमने ये देखा कि वहां पर आरसीबी की टीम ने दिल्ली को हराया। आरसीबी 14 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बैठ गई। उसके बाद दिल्ली को 9 मैच में 3 हार 6 जीत के साथ 12 अंक के साथ अब संतुष्ट करना पड़ा है। वहीं अगर देखें तो गुजरात टाइटंस के पास मौका था कि अगर वो राजस्थान को हरा देते तो उनके पास भी 9 मैच के अंदर में 7 जीत के साथ 14 अंक होते और वो नंबर 1 पर जाते, आरसीबी 2 पर आती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसने गुजरात टाइटंस को हराकर 9 मैच में 12 अंकों पर छोड़ दिया है। यानी दिल्ली और गुजरात जो एक समय टॉप 2 में चल रहे थे उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है और उसी पायदान पर ला दिया। लेकिन अब आरसीबी और एमआई इस वक्त पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 नंबर 2 पर आ गए हैं। यानी कि जो हार हुई है यहां पर गुजरात टाइटंस की राजस्थान के खिलाफ में, नतीजा ये हुआ कि इतनी बुरी तरीके से हार हुई, लगभग 25 गेंदें रहते चुकी हार हो गई। इस वजह से नेट रन रेट उनका जो +1 में था वो आकर के 0.75 पर आ गया और वो नंबर 3 पर खिसक गया। जबकि अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के पास जो कि 0.89 का नेट रन रेट था, अब वो टीम भले ही एक मैच ज्यादा खेली मुंबई, लेकिन नंबर 2 पर चली गई। यानी कि 10 मैच में 14 अंक आरसीबी के पास में है, 10 मैच में 12 अंक मुंबई के पास में है। बाकी दिल्ली और पंजाब के गुजरात के पास में 9-9 मैच में 12-12 अंक है। अब इसलिए नंबर 3 पर इस वक्त गुजरात है, 4 पर दिल्ली है, 5 नंबर पंजाब है। अब ये सवाल है कि आखिरकार अब क्या होगा, यहां से कैसे बदला है सब कुछ। अब अगर मान लीजिए कि गुजरात की टीम ये मैच जीत गई होती तो गुजरात की टीम के पास 14 अंक हो जाते, तो आरसीबी गुजरात वहां पहुंच जाते। दिल्ली केकेआर को अगर हराती है तो उनके भी 14 हो जाते। तो ऐसे में दबाव सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस पर बढ़ जाता। लेकिन अब अगर सबसे ज्यादा कोई हल्का फील कर रहा होगा तो वो है आरसीबी की टीम। क्यों हल्का फील कर रही हूं मैं वो भी आपको बताता हूं, और मुंबई के लिए भी क्यों ये आसान अब होता नजर आ रहा है, क्योंकि हालांकि मुंबई के जो मैचेस हैं बड़े मुश्किल हैं। जो 3 मैचेस हैं, पंजाब से है, दिल्ली से है और गुजरात से है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि गुजरात के एक मैच हारने की वजह से, और अगर गुजरात को मुंबई एक मैच हराती है तो जिस प्लेस पर गुजरात इस वक्त है उसी तरीके से मुंबई भी हो जाएगी। तो मुंबई के हाथ में है गुजरात को हराना और बराबर अंक प्राप्त कर लेना सेम मैचेस के बाद। कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले बताता हूं आपको कि आरसीबी के साथ क्या हुआ है। देखिए, आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो जो इस वक्त आरसीबी का सिचुएशन है वो ये कहता है कि आरसीबी के पास 14 अंक है। उनका मैच है चेन्नई से। अभी तक बचे हुए जो उनके कुल मिलाकर 4 मैचेस हैं उनमें से अब अगर 2 मैच में वो जीतते हैं, जिसमें एक चेन्नई से अगर अपने घर में जीत जाते हैं तो 16 अंक हो जाएगा, और एक मैच उनको लखनऊ से या हैदराबाद से या केकेआर में से किसी एक से जीतना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि मैं जिस मैच को कह रहा हूं जीतने के लिए वहीं हार जाए और कोई और मैच जीत जाए। 18 अंक का मतलब है क्वालिफिकेशन आपका पक्का हो जाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि भाई इनके बाद अब जो है पंजाब एक ऐसी टीम बनकर के आ रही है जिसके पास 11 अंक हैं। वो 1 अंक का लीवरेज उनके पास में है।
अब पंजाब की अगर मैं बात करूं, उनके पास क्या है? पंजाब की टीम के पास जो है वो ये है कि उनके पास 11 अंक हैं। कितने मैचेस के बाद 11 अंक हैं? पंजाब के पास में कुल मिलाकर के अगर देखा 9 मैच में 11 अंक, यानी 5 मैच बचा हुआ है। अब ये लग रहा है कि 17 भी हो जाएगा तो पंजाब के पास मौका बन जाएगा। कैसे बनेगा बताता हूं। पंजाब को चेन्नई से खेलना है और ये खेलना है चेन्नई के मैदान पर। चेन्नई अपने घर में इस बार सबसे खराब खेल रही है, तो अगर चेन्नई को हराते हैं तो उनके पास 13 अंक हो जाएगा। फिर पंजाब के पास मौका होगा हराने का राजस्थान को, लेकिन आसान नहीं होने वाला राजस्थान जिस तरह से खेल रही है, क्योंकि राजस्थान बस खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर वो जीतते तो 15 हो जाएगा। बाकी दो टीमों में से भी किसी एक टीम से मैच जीतना पड़ेगा, या यूं कह लें कि अगर वो चेन्नई को हरा भी देते हैं तो 13 होगा। बाकी बचे हुए 4 मुकाबलों में उनको 2 मैच जीतना पड़ेगा। कौन मैच पंजाब जीतेगी वो उनको देखना पड़ेगा, ताकि उनका जो स्कोर लाइन होगा, जो पॉइंट्स टेबल में उनका स्थान होगा, वो 17 अंक लेकर के होगा और एक अच्छे पोजीशन में जाएंगे। 16 से बेहतर होगा 17 लेकर के बैठे, नेट रन नेट का झंझट ही नहीं रहेगा। अब यहां बात आती है गुजरात क्या करेगा। गुजरात चूंकि बहुत शानदार पोजीशन में था, अब गुजरात के लिए मुश्किल यह है कि उनके जो बचे हुए अब 5 मैचेस हैं, उन 5 मैचेस के अंदर में उनको एक मैच मुंबई से खेलना है, एक मैच उनको दिल्ली से भी खेलना है और एक मैच उनको लखनऊ से खेलना है। 2 मैच इनके आसान मैं कह सकता हूं, एक हैदराबाद और एक चेन्नई, लेकिन अपने दिन पर कौन सी टीम क्या करेगी पता नहीं। बट अगर ये 2 मैच जीतते हैं तो इनके पास 16 अंक हो जाएंगे और फिर भी इनके पास जो बचे हुए 3 मैचेस होंगे, दिल्ली वाला मैच, मुंबई वाला मैच और उसके अलावा अगर देखें तो लखनऊ वाला मैच, ये तीनों मैच में अगर एक जीतेंगे तो गुजरात का भी मौका बनता नजर आएगा। अब सवाल ये कि क्या दिल्ली पर दबाव है? जी हाँ, दिल्ली पर दबाव बनेगा, क्योंकि आरसीबी से हारने के बाद उनके जो मैचेस हैं वो केकेआर से मैच है आज। अगर केकेआर ने हरा दिया दिल्ली को फिर मुश्किल हो जाएगा, और दिल्ली अगर जीतती है तो 14 अंक हो जाएंगे उनके। फिर दिल्ली का मैच हैदराबाद से है और वो जाकर मैच आपको हैदराबाद में खेलना पड़ेगा, उनके घर में, आसान नहीं होगा। दिल्ली का मैच पंजाब से भी है, तो अगर पंजाब उधर जीत रहा और दिल्ली से हार जाता है तो दिल्ली का काम बन जाएगा। लेकिन दिल्ली का मैच गुजरात से भी है और दिल्ली का मैच मुंबई से भी, ये बड़े 2 मुकाबले हैं। और गुजरात के लिए दिक्कत यह है कि गुजरात को दिल्ली से भी खेलना है, मुंबई से भी खेलना है। अगर इन दोनों ने पीट दिया उनको तो गुजरात की मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर सिचुएशन देखें तो ये मैच जो है वो खत्म होने के बाद अगर किसी एक टीम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मुंबई, क्योंकि मुंबई यही चाह रही है कि जो भी टीम कंपटीशन में है, क्योंकि अभी लड़ाई जो है वो टॉप के 5 टीमों में है कि 4 में कौन जाएगा, और एक ही टीम को बाहर होना है वहां पे टॉप 4 में जाने के लिए। एक टीम बाहर हो जाएगी, बाकी टीमें 4 टीमें चली जाएंगी। ऐसे मुंबई को एक रास्ता दिखा, क्योंकि कल आरसीबी के मैच जीतने की वजह से जो रास्ता बंद हुआ था उनका, एक तरीके से लग रहा था कि शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि आरसीबी 14 कर चुकी है। और अगर आज गुजरात जीत जाती है, मान लीजिए कि राजस्थान के खिलाफ गुजरात जीत जाती तो उनके भी 14 हो जाते, तो 2 टीमें तो 14 पर चली जाती। लेकिन चूंकि राजस्थान ने गुजरात को हराया तो मुंबई को एक और मौका मिल गया है कि अब वो सिर्फ एक ही मैच तो ज्यादा खेले हैं गुजरात से, लेकिन उनके पास भी 12 अंक है और गुजरात के पास भी 12 अंक है। तो मुंबई को अब ये तय करना है कि जो बचे उनके मैचेस होने वाले हैं 4, अब राजस्थान वाले में मुकाबला होगा जो कि खेला जाएगा 1 मई को, परसों, वो आसान नहीं होने वाला है। और उसके अलावा फिर उनको मैच गुजरात से भी खेलना है, पंजाब से भी खेलना है और दिल्ली से भी खेलना है। और संयोग देखेंगे जो इनके 3 मैचेस हैं, अगर मैं राजस्थान को थोड़ा-सा कम भी मान लूं अगर, जो कि नहीं मानना चाहिए, तो उस केस में गुजरात, पंजाब और दिल्ली, ये तीनों टीमों को मुंबई के खिलाफ जीत चाहिए और मुंबई को इन तीनों टीमों के खिलाफ जीत चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे में दिक्कत बढ़ने वाली, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिर भी मुंबई को यहां पर एक मौका बन रहा है। और मुंबई जिस लय में खेल रही है उनके साथ एडवांटेज ये भी है कि वो 2 मुकाबले अभी बचे हुए मैचेस के अंदर में अपने घर में खेलेंगे। यानी जो उनके पास बचे हुए मैचेस हैं, अगर जो देखा जाए 4 मैचेस, तो जयपुर में 1 मैच खेलेंगे और एक धर्मशाला में खेलेंगे। बाकी 2 मैच गुजरात से और दिल्ली से अपने घर में खेलेंगे। तो वो मुंबई के लिए थोड़ा-सा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन जयपुर के सवाई मानसिंह में जिस तरह से बैटिंग की है वैभव सूर्यवंशी ने, जायसवाल ने, उससे मुंबई को सावधान होना चाहिए। मुंबई के सारे प्लेयर, हार्दिक पांड्या, सूर्या, रोहित, सबने जो है वो कांग्रेचुलेट किया है वैभव सूर्यवंशी को। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए इसके साथ-साथ वो लोग तैयारी भी कर रहे होंगे कि सूर्यवंशी को कहां बॉल डालनी है। और प्लस पॉइंट ये है कि सूर्यवंशी के पास में इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो उनकी अभी कमजोरी पता ही नहीं चली है कि कौन सा बॉल डालें, कहां मारें, आगे फेंकें तो ही मारते हैं, शॉर्ट पिच डालो तो पुल मारते हैं। जायसवाल लगातार रन बना रहे हैं, ये भी है वहां पे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर अब जा रहा है। हर दिन के साथ पॉइंट टेबल का जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो लगातार जो है रोमांचित करता नजर आ रहा है। आपकी नजर में क्या होता है, क्या लग रहा है आपको? टॉप 5 में से कौन सी वो टीम है जो एक बाहर जाएगी और टॉप 4 में एक टीम पहुंच जाएगी? ये आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।